गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर सॉल्यूशन को कंप्लीट किया था, आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहली चीज़ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। देखिए बेटा, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ते हैं। ओके, तो जो फैक्टर्स रिएक्शंस को इफेक्ट करते हैं, उनको फास्ट करते हैं, स्लो करते हैं, किसी भी तरह से उसको इफेक्ट करते हैं, तो उन फैक्टर्स की स्टडी किसमें की जाती है? केमिकल काइनेटिक्स में। अब यहां पर एक सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हाउ कैन यू डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन? वेरी सिंपल थिंग, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which concentration of reactant convert into product। देखिए बेटा, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। जनरली एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ देता हूँ, जैसे ये अपने रिएक्टेंट्स हैं, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, और रिएक्शन से बन गया अमोनिया। तो रिएक्शन में हुआ क्या, ये जो रिएक्टेंट्स थे ये किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट में। इसी को तो हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए बेटा, मैं आपको इनिशियली एक 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताना चाहूंगा। बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नंबर 1 एलिमेंट्री रिएक्शन एंड नंबर 2 कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, ये कम से कम 4 टाइम्स बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है 1 मार्क कि व्हाट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। देखिए बेटा, बड़ी सिंपल से हाफ लाइन की डेफिनेशन है, अ रिएक्शन व्हिच कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। यानी जो रिएक्शन एक सिंगल अकेले स्टेप में कंप्लीट हो जाए, एक 1 स्टेप में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन है, वो एलिमेंट्री रिएक्शन है। और रिएक्शन में ज्यादा स्टेप्स हैं, एक से ज्यादा, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हम ये भी कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जैसे मान लीजिए 4 स्टेप्स हैं, तो उसका हर एक स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। या आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी एलिमेंट्री रिएक्शंस। ओके, अब देखिए बेटा, यहां पर जो टर्म आएगी एक आपके सामने, जो थोड़ा नया है, आपने पहले नहीं सुना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। कि रेट ऑफ रिएक्शन से मतलब क्या है? जनरली इसका थोड़ा आइडिया हमें 11th में जब हम चैप्टर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो वहां मिलता है, और एक बार हम रिवाइज करेंगे इसको भी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। इट इज अ वेलोसिटी बाय विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ये एक ऐसी वेलोसिटी है जिससे ये पता लगे कि आपको कि किस वेलोसिटी, ये एक ऐसा टर्म है जिससे आपको पता लगे कि रिएक्टेंट किस वेलोसिटी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। देखो, ये चीज तो क्लियर है कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, पर वो किस वेलोसिटी से कन्वर्ट होता है, वो क्या है? उसकी रेट। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम बात करें स्पीड का, कि व्हाट इज स्पीड? इट इज अ रेट टू कवर द डिस्टेंस। सो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज अ वेलोसिटी इन विच, इट इज अ वेलोसिटी फॉर कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इनटू प्रोडक्ट। यानी जहां पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे करेंगे? इसके लिए मैं सिंपल सी चीज आपको समझाता हूं। देखो, ये अपने ग्राफ है, इस एक्सिस पर आपका कंसंट्रेशन है, इस पर टाइम है। ये पॉइंट आपको पता है 0 होता है। क्या होता है? 0। 0 पॉइंट का मीनिंग क्या है? ओरिजिन पॉइंट है, 0 होगा। अब देखिए बेटा, रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई है, यहां पर टाइम 0 है, इट मींस रिएक्शन शुरू नहीं हुई है। जब रिएक्शन शुरू नहीं होती है तो बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो सबसे हाईएस्ट होती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी 0, क्योंकि रिएक्टेंट ही तो प्रोडक्ट को बनाएगी, और जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ ही नहीं है। अब जैसे जैसे टाइम चलेगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। क्यों होगी? जब रिएक्शन चलेगी तो चलने के बाद क्या होगा बेटा? चलने के बाद
रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा तो ये तो डिक्रीज होता जाएगा, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी क्योंकि प्रोडक्ट का बनना चालू हो जाता है। क्लियर? अब देखिए बेटा, ये ग्राफ हमने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है। देखिए ये फ्लैट कर्व आ रहा है ना, ये जो इसी को तो हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, अब आगे देखिए आप, अगला क्या है इसमें कि अब हमको यहां पर सर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे पता लगे। देखो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब देखिए बेटा, ये टाइम पीरियड के लिए, ये टाइम टी हो गया आपका, यह टाइम 0 है, इसको मैं लेट कर लेता हूं R1 और इसको लेट कर लेता हूं P1। R1 हो गया टाइम टी पर, सॉरी RT लिख देते हैं। RT इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T एंड PT इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम P। देखिए बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन अगर हम चेंज कैलकुलेट करेंगे किसकी फॉर्म में, रिएक्टेंट के टर्म्स में, तो हम लिखेंगे RT माइनस RC अपॉन T माइनस 0। अब देखिए बेटा, RT इस टाइम पर, अब देख इसमें एक चीज होती है बेटा कि चेंज जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है हमेशा हमारा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या है RT, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है RC। तो बेटा देखिए, ऑब्वियस बात है कि RT इज लोअर देन RC, RT RC छोटा है, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। सेकंड, T माइनस 0, 0 कोई वैल्यू ही नहीं है माइनस में, तो T। और इसी रेट ऑफ रिएक्शन को हम प्रोडक्ट की टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो देखिए, वही सेम फॉर्मूला, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। देखिए बेटा कैसे, PT माइनस PO, सॉरी PC upon T minus 0. PT is the final concentration of product, PC is the initial concentration of product upon T minus 0. तो बेटा इसका आएगा आपका डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब यहां पर हमने माइनस का साइन नहीं लगाया है, क्यों? PT is greater than PC। ऑब्वियस बात है, जब रिएक्शन चलेगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, समझ रहे हैं बेटा? और इन्हीं दोनों फिनोमेना को हम बुक्स में एक दूसरे नाम से भी पढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड, अगर हम इस तरह से रिएक्टेंट की टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको हम पढ़ते हैं डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। क्या पढ़ते हैं? डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। और अगर हम इसको पढ़ते हैं प्रोडक्ट की टर्म्स में तो इसको बोला जाता है अपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है? अपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो एक सिंपल सी रिएक्शन मान लीजिए, R इज कन्वर्ट इनटू P, R इज द रिएक्टेंट, P इज द प्रोडक्ट। तो इसके लिए रेट का एक्सप्रेशंस क्या बन सकते हैं? माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T माइनस डेल्टा P, सॉरी डेल्टा T, और इट कैन बी राइट लाइक दिस, माइनस dr अपॉन dt माइनस dP अपॉन dt। यानी कहने का मीनिंग क्या है, दोनों इक्वल आंसर देंगे आपको, लेकिन हमें हमेशा रिएक्टेंट के टर्म्स में माइनस का साइन लगाना होता है। प्रोडक्ट में माइनस नहीं लगेगा, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है रिएक्शन में। अब देखिए बेटा, यहां पर मैंने दो एक्सप्रेशन लिखे, यहां पर डेल्टा यूज किया है, डी। डेल्टा मीनिंग चेंज, डी इफ देयर इज स्मॉल चेंज। ओके, अगर चेंज बहुत छोटा है तो डी लगाएंगे, और अगर थोड़ा बड़ा है तो डेल्टा। तो ये जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा, ये इन एक्सप्रेशन से कैलकुलेट किया जा सकता है। सॉरी, इधर माइनस नहीं आएगा बेटा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, रिएक्टेंट के टर्म्स में कैलकुलेट अगर आप कर रहे हैं तो माइनस का साइन आएगा, प्रोडक्ट के टर्म्स में अगर आप कर रहे हैं तो वहां पॉजिटिव रहेगा। दूसरी बात, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा, ये भी आपकी टू टाइप्स की होती है। एक होता है इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि द रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेटेड फॉर द मोमेंट, फॉर अ मोमेंट
फॉर अ वेरी लिटिल चेंज, यानी बेटा बहुत ही छोटे चेंज के लिए कैलकुलेट की जाए तो जनरली वहां पर ये एक्सप्रेशन वर्क करता है आपका। दूसरा होता है आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो किया जाए, समझिएगा बात को। यहाँ पर बहुत ही छोटे मोमेंट्स के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए तो चेंजेस छोटे होते हैं, और यहाँ पर एक टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट होता है, इसे बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट इज कॉल्ड इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अब देखिए बेटा एक सिंपल सी चीज जनरली बच्चे पूछते हैं कि सर कोई भी रिएक्शन चल रही है, तो जैसा हमने बताया कि रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसा होता है कि रिएक्टेंट पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, कितनी देर में होता है, क्या है। तो बेटा पहली बात ये हमेशा ध्यान रखिए 100% एग्जैक्ट 100% अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट नेवर कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, पहली चीज। और जैसे जैसे रिएक्शन आगे चलती जाती है रिएक्शन स्लो होती जाती है। क्यों? उसका रीजन है, जैसे जैसे रिएक्शन चलेगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे, और जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं तो बेटा वहां पर ये जो रिएक्टिव स्पीसीज आपकी वो कम होती जा रही है, इस वजह से बेटा वहां पर क्या होता है आपका रिएक्शन की रेट स्लो हो जाती है। ओके, दूसरी चीज एक हम यहां पर बात करते हैं बेटा एक स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन क्या है। एक बड़ा सिंपल सा रिएक्शन से ही हम ले लेते हैं इसको। ये रिएक्शन है आपके साथ, और मैं आपसे पूछता हूं कि आपको इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना है, एक्सप्रेशन को लिखना है। बड़ा सिंपल काम है, -d(n2) ब्रैकेट का साइन जो स्क्वायर ब्रैकेट से कंसंट्रेशन के लिए लगते हैं, dt इक्वल टू -d(H2) dt इक्वल टू d(NH3) dt। ये एक्सप्रेशन बनता है, लेकिन बेटा इस एक्सप्रेशन में एक मिस्टेक है। अब आप देखिए, देयर इज 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो हम क्या कह रहे हैं कि दोनों का चेंज इक्वल बता रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? इसके तो 1 मोल में जितना चेंज आए उतना ही इसके 3 मोल में आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए हम हमारे इस एक्सप्रेशन को सही करने के लिए जो भी इनके कोफिशिएंट है उससे इनको डिवाइड करते हैं। समझिए बात को, यहाँ पर आपने नाइट्रोजन का 1 मोल लिया है और हाइड्रोजन का 3 मोल ले लिया, तो अब हमने लिख दिया, अगर आप इसको इग्नोर करें, कि इसका चेंज इक्वल है, जितना इसके 1 मोल में चेंज होगा उतना इसके 3 मोल प्रेजेंट होने पर भी चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके 3 मोल्स हैं, तो इसके कंपैरिजन में 3 टाइम्स चेंज होगा इसमें। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, किसी भी रिएक्शन में, ये एप्लीकेबल हर रिएक्शन में, कि जहां पर भी जो कोफिशिएंट है वो उसके डिविडेंड बन जाएंगे। ओके बेटा, और अब अगले वीडियो में हम आपके पास जब आएंगे इसी चैप्टर के लिए, तो हम आपके सामने लेके आएंगे कुछ नए टर्म्स जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इस वीडियो को आप देखिए, रिवाइज कीजिए और उसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का रेफरेंस ले सकते हैं आप इसके लिए। टिल देन, गुड डे।